लोगों मरने के बाद कफन तो उनको भी मिल जाता है जिन्होंने जिंदगी भर शराबें पी होती हैं। मरने के बाद मिट्टी तो उनको भी मिल जाती है कि जिन्होंने जिंदगी भर लोगों के दिल दुखाए होते हैं। आखिरी रस्म तो अदा होती है, मगर काश वो कितना बेहतर तेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा होगा कि तुझे मिट्टी देने वाला मिट्टी दे रहा हो, उसके हाथ कांप रहे हो और ये कह रहा हो आज ही आखिरी मिट्टी उसे दी जा रही है जो गरीबों का मसीहा बन के आया था। वाह वाह, ऐसी जिंदगी भी तो होनी चाहिए ना है यार। हमारी एक जिंदगी है, रात दिन लोगों को तकलीफ देना, पड़ोसी हमसे खुश नहीं, अइज़्ज़ अक़रबा हमसे खुश नहीं। अखलाक और किरदार खुदा की कसम हमारे ऐसे हैं कि हमसे कोई बात करे तो उसका टूटा हुआ दिल और टूट जाए। लोगों अपने अखलाक इतने प्यारे करो कि बात करो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़े। अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, दबदबा दी है, तो इसका मतलब नहीं है अखलाक बेकार कर लो। मैंने देखा कि गरीब था तो अच्छा बोलता था, अल्लाह ने अमीरी दी तो अखलाक में कड़वाहट आ गई। अल्लाह ने पद दे दिया, अगर कोई इलेक्शन जीत के बड़ा पद मिल गया तो यार लोगों को झिड़कने लगा, अखलाक बदबूदार हो गया। अरे खुदा की कसम तो कितना बड़ा है मुझे बता दो, तेरे बड़ेपन की कोई औकात तो बता है कितना? 2-4 साल के बाद अगर तुझे कुर्सी छिन गई तो तेरे पद कहाँ जाएंगे? तेरा पैसा मरने के बाद यही रह जाएगा। तेरी औकात क्या है? हाँ मैं तुझे बताता हूँ, इमामुल अंबिया जो कायनात के मालिक व मुख्तार है। हाँ कहने भाई सुभान अल्लाह। अखलाक खत्म हो गए लोगों के यार, खुदा की कसम। अखलाक कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। नौजवानों ने बॉलीवुड का अखलाक ले लिया, नौजवानों ने हॉलीवुड का अखलाक ले लिया। आज जिन पर पैसा है उन्होंने दुनियादारों का किरदार ले लिया, जिन पे पावर है उन्होंने नेताओं का अखलाक ले लिया। सुन, तू नेता बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। मालदार बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। दुनियादार बाद में है, मोहम्मद का गुलाम पहले है। लोगों सुनो, तू दुनिया का कामयाब पहले है, नबी का गुलाम पहले है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया की कामयाबी बाद में, नबी की गुलामी पहले। तो ये दुनिया कैसे आ जाती है? नबी का किरदार क्यों नहीं आता तुम्हारे किरदार में यार? बड़ा अफसोस होता है, खुदा की कसम बड़ा अफसोस होता है। इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है। मेरी कौम का एक तो हाल इतने बुरे हैं कि कोई पूछने तैयार नहीं है, और अल्लाह अगर किसी को शोहरत दे दे तो फिर हाल ये है कि पीओ पे पिए लगे हैं। पहले पिए से बात होगी, उसके बाद उससे बात होगी, उसके बाद उससे बात होगी, जब जाके कहीं जनाब से बात होगी कि तू मेरे नबी से बड़ा है, कि तू मेरे नबी से बढ़ गया। मेरे नबी की शान सुन। मस्जिद अक्सा में मेराज की रात 1,24,000 अंबिया मुक्तदी बन के खड़े हैं। आमिना का लाल इमाम बना है। वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है तेरा पद? मुझे बता तो, अपने पद की औकात क्या है? तेरे पद की औकात है? तूने कुरान पढ़ा नहीं, हदीस पढ़ी नहीं, उलमा से करीब रहा नहीं, 4 पैसे क्या गए, नशे में चूर है, बात करने तैयार नहीं है, अखलाक खत्म हो गया, सलाम किसी को करने तैयार नहीं है, बातों की वो मुस्कुराहट चली गई। वो जलसे में आने वालों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर जिसका अखलाक अच्छा होगा उसे हम जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत की जमानत कौन कहते हैं? मेरे करीम मुस्तफा कहते हैं। कौन कहते हैं? मेरे करीम मुस्तफ़ा कहते हैं। अल्लाह अगर दौलत देना यार तो अखलाक को खुदा की कसम नीचे ना गिरने देना, अखलाक वही रखना जो तेरे नबी ने तुझे दिया है। जरा इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे मुखातिब हूँ, पानी आएगा पानी जाएगा, बोतल आएगी बोतल जाएगी, लाने वाला आएगा लाने वाला जाएगा, ठीक है? उस पर तवज्जो नहीं देना है, उस पर किसी को तवज्जो नहीं देना है। बस 2-4 लोग उधर तवज्जो रखें, उधर से जो मखलूक आ रही है उसे ना आने दें। जब 2 बार आ गई उसका ध्यान रखें, और इंशाल्लाह अब नहीं आएगी। जिसे आना था वो आ गया। ये बात मैं बड़ी दुखती हुई रख पे इस वक्त मैं तकरीर कर रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे बड़ा अफसोस होता है, हमारी कौम में अगर अल्लाह ने किसी को अगर पैसा दे दिया, शरबत दे दिया, तो यार उनके नशे ही बदल जाते हैं।
नशे यार उनके बदल जाते हैं, उनके मिजाज बन जाते हैं सुबह को 10 बजे सो के उठने के, क्योंकि बड़े हो गए ना। फजर पढ़ना तो गरीबों का काम है भाई, ये तो अमीर हो गए, अब इनका काम क्या है भाई, ये नहीं उठेंगे। हाय हाय, तेरी कितनी बड़ी पद है, तेरा कितनी बड़ी औकात है, मुझे बता तो, क्या उमर इब्ने खत्ताब से बड़ा पद है? आधी दुनिया पे हुकूमत है, और मदीने की गलियों में उमर रात को टहलता होता था, कोई भूखा हो तो हाथ से खाना खिला दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह। लोगों, खुदा की कसम, अल्लाह आपको डीएम एसडीएम बना दे, आईएएस आईपीएस बना दे, अल्लाह इतना मालदार बना दे आपकी जमाने में कोठियां हो जाएं, अल्लाह इतने बड़े पद दे दे आप मंत्री मुख्यमंत्री हो जाएं, अखलाक से कभी ना गिरना। जी हक बात है, अखलाक से कभी ना गिरना। इसलिए कि कुरान ने कहा नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। मेरे नबी ने पूरी दुनिया को तलवार से नहीं अपने किरदार से जीता है। अच्छा पैगाम है यार, जरा जोर से बोलो। तलवार से नहीं, किरदार से जीता, किरदार से। आज हमारे किरदार इतने बदबूदार हो गए कि हजरात मामले ये हैं कि मस्जिदों में 2 पार्टियां, जी मस्जिद में 2 पार्टियां, मस्जिद में मदरसे में 2 पार्टियां, जलसे में 2 पार्टियां। मरने के बाद अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो कब्रिस्तान में करके दिखाना 2 पार्टियां। जब जानू तुझे मैं, मरने के बाद करना 2 पार्टी, कि ये हमारे मोहल्ले की कब्र है, ये तेरे मोहल्ले की। मरने के बाद हालत खराब हो जाएगी, होश खराब हो जाएंगे, भूल जाएगा पार्टी को। अगर कब्र में चलेगी तो एक ही पार्टी चलेगी, वो पार्टी दुनियादार की नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा की पार्टी चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा, फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पार्टियां लेकर के चल रहा है दुनिया में, पार्टी मस्जिदों में पार्टी बना ली। यार तेरी पार्टी इलेक्शन में थी, चल समझ में आता है, तेरी पार्टी दुनियावी मामलात में थी। मस्जिद तो खाना खुदा है, यहाँ एक ही कुरान पढ़ा जाता है, यहाँ एक ही खुदा की इबादत होती है, यहाँ एक ही नबी के कलमे की बात होती है। यहाँ पार्टी किस बात? वाह 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 वाह, क्या कहने। या तो मुझे ये बताइए कि मस्जिद में 2 कुरान पढ़े जाते हैं, और या मुझे ये बताइए कि मस्जिद में 2 नबी का कलमा पढ़ा जाता है? उस महल्ले वालों ने इमाम बुलाया, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। इस महल्ले वाले ने नमाज बुलाया, इमाम बुलाया, हम नहीं पढ़ेंगे नमाज। इमाम ने अगर किसी के घर फाता पढ़ दी, उसके घर क्यों गया वो, उससे मेरी पार्टी चल रही है। तेरी तो चल रही है, इमाम की थोड़ी चल रही है। जी तेरी चल रही है, इमाम की थोड़ी चल रही है। अपनी पार्टी चलाता रहे, तो चला, कितनी पार्टियां चलाएगा? तेरी पार्टियों ने तो तुझे तबाह कर दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और ये टुकड़े टुकड़ों में ना बंटो। पार्टियां मस्जिदों में चल रही हैं, खुदा की कसम ऐसी मस्जिदों में चल रही हैं, ऐसी मस्जिदों में चल रही हैं। एक इमाम बेचारा इतना अच्छा, इतना नेक के बेहतरीन कुरान भी पढ़ता है, बेहतरीन आलिम भी है, अच्छा भी है, 2-3 उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ ले। इमाम का दिल बड़ा रंजीदा। मैं अचानक चला गया, मुझसे कहने लगा हजरत मेरे पीछे भी नहीं पढ़ते। मैंने कहा कमी क्या है? बोले कमी कुछ नहीं है, मुझे जो लेके आए ना वो उस महल्ले वाले लेके आए, इसलिए नहीं पढ़ ले। मैंने कहा आज जो नहीं पढ़ ले उनसे मुलाकात करा दिए। मुझे काहे का डर है? कौन सी मेरी इमामत हट जाएगी? है मेरी कौन सी इमामत हट जाएगी? और हक बात मौलवी नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? देखो हक कहने का भी मादा और जिगर गुर्दा रखो, गुर्दा नहीं है हक कहने का। हाँ बहुत से लोग जो है ऐसी ऐसी कर रहे होते हैं कि ऐसा कर लो ऐसा भी कर लो, है हक बात भी क्या यार? अगर हक तू ना कहेगा तो बता हक रहेगा फिर कैसे दुनिया में? हक बात भी कह दो यार, और फिर लगे तो कड़वी लगे यार, और लगे तो कड़वी लगे यार। अल्लाह उसके रसूल तुझसे नाराज ना हो, बात है कि नहीं? बेशक। हमने कभी नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तुम इनके इमाम साहब के पीछे कमी बताओ, इनको अभी निकालेंगे। कमी है तो अभी निकालेंगे। कुरान अच्छा नहीं पढ़ते? नहीं अच्छा पढ़ते। कोई शरई कमी है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। फिर बोले वो हमारी दूसरी पार्टी वाले लाए। उससे क्या मतलब है भाई दूसरी पार्टी वाले? कोई तो लाता है इमाम को।
जिब्रील तो लेके नहीं आएंगे डायरेक्ट इमाम को, लाएगा तो कोई इंसान ही, ये जिब्रील लेके आएंगे? मुझे बताइए, ये सारे काम जिब्रील नहीं करेंगे, ये हमें और आप में से तो कोई ना कोई करेगा। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारी इसके पीछे नहीं हो रही। मैंने कहा नमाज सुनाओ जरा। अब घपले में आ गए, मैंने कहा नमाज सुनाओ जरा। अब जब नमाज सुनाना शुरू की तो नमाज सुनाई जा रही है क्या? अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इन उलमा को गवाह बना के एक जुमला, बहुत भारी जुमला है, बहुत भारी। जो पक्का नमाजी होगा, सच्चा नमाजी होगा, अच्छा नमाजी होगा, वो कभी भी खुराफात नहीं कर सकता। वाह वाह, हक बात है हजरत जी। जो पक्का नमाजी होगा, सच्चा नमाजी होगा, अच्छा नमाजी होगा, खुराफात नहीं कर सकता। इसलिए कि कुरान कहता इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। तो ये कैसा नमाजी है जो बुरी बातें करता फिर रहा है? कैसा नमाजी है ये जो बुरी बातें करता फिर रहा है? मैंने कहा सुनाओ। जब नमाज सुनाई तो नमाज याद नहीं, सुबहान रब्बियल अजीम। मैंने कहा तुम्हारी नमाज तो गौसे आदम के पीछे भी नहीं होगी। ये उलमा बैठे हैं, सब पूछो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। जब तुझे याद ही नहीं है तो किसी के पीछे भी खड़ा हो जा, तू तो नमाज कहां से होगी तेरी नमाज? आला के पीछे पढ़ लिए ना होगी, ना गौसे आदम के पीछे। ये इमाम तो ये इमाम, तू किसी भी इमाम के पीछे, तू लिया इमाम उसके पीछे भी ना होगी। जब याद ही नहीं है तेरे, नमाज तो होगी कहां से? बोले हजरत कबूल करने वाला अल्लाह। मैंने कहा ऐसे कैसे है? नहीं ऐसे कैसे कह दिया तूने कबूल करने वाला अल्लाह है? अल्लाह जब कबूल करे, तुम अपने खेत में जोतो मत, खोदो मत, पानी मत दो, खाद मत लगाओ, दवा मत डालो, नराई मत करो, कटाई कुछ मत करो, ऐसे ही बीज फेंक के आ जाओ, देने वाला अल्लाह ही है। हो जाएगी खेती? नहीं हुई। हो सकता कुछ लोगों की हो जाए, बोल नहीं रहे। अरे भाई हो जाएगी? नहीं होगी। चुड़ियां चुग जाएंगी, दाना उठा लेंगी। अगर कुछ पेड़ हो भी गया तो वो वैसे मर जाएगा। सब कुछ अच्छे से काम कर, अब मुसल्ले पे बैठ के करके पैदा करने वाला अल्लाह ही है। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कि नहीं है? जी हजरत। ऐसे कैसे हो जाएगा? तो फिर तो हम नमाज भी पढ़ने नहीं जा रहे, हम तो घर बैठ के कह रहे हैं अल्लाह ये सब कुछ करने वाला। तो भाई हमें नमाज की भी क्या जरूरत है? ये खुराफात है, खुदा की कसम छोड़ दो। कब तक करोगे ये खुराफात है? मस्जिदों में सबसे ज्यादा पार्टियां मस्जिदों में हैं। ये जलसा कौन करा रहा है? अरे साहब ये वो करा रहे हैं जलसा। अरे ये वो थोड़ी करा रही है, किसी के बाप का जलसा नहीं, रसूल पाक का जलसा है। किसी एक का जलसा नहीं है। तूने चंदा दिया है जब तेरा जलसा, चंदा नहीं दिया जब भी तेरा जलसा। इसलिए कि इसमें किसी नेता की बात नहीं होगी, मदीने वाले आका की बात होगी। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। कुर्सी बिछा दो, मैं क्यों बिछा दूं? जलसा वो करा रहे हैं। भाई ये काम कर दो जलसा में, हम क्यों करते हैं? जलसा तो वो करा रहे हैं। अरे भाई ये जलसा किसी का नहीं है, ये जलसा सबका है यार। कब ये समझोगे? दीन किसी की पपोती नहीं है, दीन हल कलमा पढ़ने वाले का है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी की पापोती नहीं है, दीन हल कर्मा पढ़ने वाले का है। ये चीज छोड़ दो, मस्जिदों की खुराफातें बंद कर दो, मदरसों की खुराफातें बंद कर दो, ये जलसों की खुराफातें बंद कर दो। अगर तुम्हारा दिल नहीं चाहता जलसे में कुछ करने तो मुखालफत फिर भी मत करो। कम से कम तेरा नाम मुखालिफीन में तो ना लिखा जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आग में डाला गया ना, तो एक मेंढक ना अपने मुंह से पानी डाल रहा उस आग में। क्या मेंढक के मुंह के पानी से वो आग बुझ जाएगी? एक जर्रा बराबर भी नहीं बुझ सकती यार। मेंढक की औकात क्या है? नहीं बुझ सकती। लेकिन उसकी दिल की नियत ये थी, आग तो नहीं बुझेगी मगर मेरा शुमार नबी से मोहब्बत करने वालों में तो हो जाएगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना बुझे, ना बुझे, अच्छी दलील है, नियत अच्छी थी। जलसा हो रहा, वो 4-5 लोग ही कमेटी वाले सब कुछ करेंगे, चंदा भी तुम ही करो, काम भी तुम ही करो, मेहनत भी तुम ही करो, और कोई मामला घपले का हो जाए वो भी तुम ही करो। और हम हंस रहे होते हैं, देखो ये कर रहे थे जलसा, अब देखो कैसा हुआ, अब हुआ बंद, अब हुआ बंद।
और तुझे पता नहीं है ये जलसा तेरा भी उतना ही है जितना इनका था, इसलिए कि ये किसी के बाप का नहीं, तेरे नबी का जिक्र है। आ जरा सुन, ये अखलाक और किरदार तुमने कहाँ बेच दिए, कहाँ सौदा कर दिया तुमने अपने अखलाकों का। यार तुमने तो उस मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा था, तुमने तो उस मदीने वाले नबी का कलमा पढ़ा था, जिसकी सीरत का मैं एक बाप तेरे सामने रखूं, जिसकी सीरत का एक गोशा तुम्हारे सामने रखूं। मस्जिद नबवी का दरवाजा है, दोपहर का वक्त है, तेज की गर्मी है, सूरज अपनी जवानी पर है, तपिश बहुत तेज है, धूप में निकलना बड़ा दुश्वार है, धूप में निकलना बड़ी मुश्किल है। एक पागल खातून मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। क्या हो गई? पागल खातून, दीवानी जिसको हम कहते हैं, खड़ी हो गई। किसने कहा क्या कर रही है तू यहाँ? तो कहने लगी इस चौखट पे तो सबका बराबर का हक है। ये तुम्हारी पपोती नहीं है, ये चौखट, ये दीवानों का भी हक है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो नबी पे सबका बराबर का हक है। अब तू ना माने तो वो तेरी गलती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत क्या, हम मुफलिस क्या दाम चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। उन्होंने तो सबके लिए दरवाजा खोला, तू ना माने तो तेरी गलती है? तू बॉलीवुड के पीछे भाग गया तो तू भाग गया ना, नबी ने तुझे नहीं छोड़ा, तूने छोड़ा, वो तेरी मर्जी है। तवज्जो करना बहुत, आपको मैं जो तकरीर आज सुना रहा हूं बड़े दिल से सुना रहा हूं। आवाज आ रही है? आप पीछे तक आ रही है बात के? नहीं आ रही है? आ रही है आवाज? अच्छा। खड़ी रही वो खातून। थोड़ी देर के बाद नमाज का वक्त हुआ, मेरे करीम मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दो। आज का अगर कोई मालदार MP MLA और अगर कोई बड़ा पद वाला होता तो वो उसके जो कर्मचारी, उसके कारिंदे, उसके गार्ड पहले ही उसे हटा देते। हटो यहाँ से, हैं आ रहे हैं, हट जो। साफ कर दिया जाता कि नहीं कर दिया जाता? एक हूटर बजता है तो बेचारे परेशान, दूर तक लोगों को हटा दिया जाता। बोलो है कि नहीं है? लेकिन किसी की ताकत क्या कि इसको हटा दे? कहा हमारा भी तो हक है, बस सब खामोश हो गए। क्योंकि कानूनी ऐसा बनाया मदीने वाले मुस्तफा ने, अब अगर कोई जबरदस्ती हटाएगा तो उसकी खैर तो नहीं है। अच्छा पागल है मगर इतना पता है कि नबी की चौखट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जानवरों को भी पता है कि नबी की चौखट है, पागलों को भी पता नबी की चौखट है। नबी आए और ये जो थी नबी से इसकी असल में। अच्छा एक बात बताओ, आजकल अच्छे भले आदमी की कोई सुनने तैयार नहीं, जाओ कोई आपसे दुखड़े रोने लगे तो आप क्या कहोगे? यार इसे तो यही काम है, दुखड़े रोने बैठ जाता है। यार मुझे है इतना टाइम, मैं अपनी दुकान देखूं, अपना कारोबार देखूं, ना बिजनेस देखूं, ये इसके दुखड़े सुनूं? बात है कि नहीं? इसने नबी की बारगाह में खड़े होकर अपने दुखड़े शुरू कर दिए। हमसे कोई बात नहीं करता, या रसूलुल्लाह किसी की दुकान के सामने खड़े हो जाए हमें धक्के मार के हटा दिया जाता। या हमसे कोई बात नहीं करते रसूलुल्लाह, मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। मतलब अपनी। अच्छा दीवाने का कोई स्टेशन तो होता नहीं है, वो तो कहाँ से शुरू हो कहाँ पहुंचे कुछ पता है भाई? वो तो पागल ठहरा ना। मुस्तफ़ा जाने रहमत उसकी एक एक दीवानी की एक एक बात सुन रहे हैं और मेरे आका नाम 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 हाँ 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 करते चले जा रहे हैं। ये बोलती चली जा रही है, मेरे नबी हाँ हाँ करते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इसके दिल का जो गुबार है ना, नबी के सुनने से हल्का होता चला जा रहा है। इसके दिल का जो बोझ है ना, वो हल्का होता चला जा रहा है। अगर तुम्हारे दिल की कोई बात सुन ले तो तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता। बोलो है कि नहीं है? मगर सुनने वाला हो। अब ये सुना रही है, पूरे मदीना में इसकी तो कोई सुनता था नहीं, मगर नबी को आज दिल भर के सुना रही है। सुनाते सुनाते इतना टाइम हो गया, तेज की धूप है, नबी का जुब्बा पसीने में तर हो गया, नबी पसीने में शराबोर हो गए, पूरे पसीने में नहा गए। नबी की काली काली दाढ़ी से, काली काली जुल्फों से पसीने के कतरे टपक टपक के गिरने लगे। नबी हाँ, नबी हाँ, इसका दिल हल्का होता चला जा रहा था। जब
सुनते सुनाते काफी देर हो गई। इतने में अदालत के शहसवार हजरत उमर इब्ने खत्ताब तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तशरीफ लाए हजरत उमर इब्ने खत्ताब, सहाबी हैं, 2 नंबर के खलीफा। दूसरी नंबर पे जिन्होंने खिलाफत की कुर्सी को संभाला उसका नाम उमर है। जिसका दबदबा पूरे अरबो अजम में था उसका नाम उमर है। जिसके नाम से शैतान रास्ते बदल दिया करता है उसका नाम उमर है। जिसकी हुकूमत में शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती थी उसका नाम उमर है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो उमर आ गया। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीती है, वो उमर आ गया। हजरत उमर ने देखा पता नहीं नबी को कब से इसने खड़ा कर रखा है और ये तो पागल औरत है, इसकी तो कोई बात का स्टेशन नहीं, कहां से शुरू हो कहां पे खत्म करे। और फिर ये बेतुकी और बेवकूफ वाली बातें करती चली जा रही है। नबी का पूरा जुब्बा तर है, नबी की दाढ़ी से पसीने के कतरे टपक रहे हैं, नबी की जुल्फों से पसीने के कतरे टपक रहे हैं। हजरत उमर से रहा ना गया। मेरे नबी ने उस औरत से कहा अब बहुत हो गया, चली जाओ, मेरे नबी को अंदर जाने दे, मेरे नबी को छांव में जाने दे, गर्मी बहुत ज्यादा है। मेरे नबी की बारगाह में हजरत उमर ने अर्ज किया आका ये मदीने की एक पागल औरत है, इसकी कोई सुनता नहीं है या रसूल अल्लाह, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। मेरे नबी ने फरमाया उमर खामोश हो जा, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आमीना का लाल सुनता है। उमर सबने इसे धुतकार दिया है, अगर मैंने भी अपनी चौखट से धुतकार दिया तो फिर कहां जाएगी। ये तो बता, कोई दर तो बता, कोई ऐसा घर तो बता कि ये कहां जाएगी। इसे आज अपने गमों को बयान करने दे, आज दिल की बात कहने दे। उमर आज ये जब तक सुनाएगी मोहम्मद खड़े होकर सुनेगा, सारा गम दूर हो जाएगा। जब तक ये मुस्कुराती हुई ना जाएगी जब तक मोहम्मद सुनता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय क्या किरदार लेके मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। कहाँ गए मेरे भाई तुम्हारे ये किरदार, खुदा की कसम तलाशते हैं उन किरदारों को हम। आज तुमने मस्जिदों में पार्टियां कर रखी हैं, आज मौलवियों से झगड़े, इमामों से झगड़े, आज तुम्हारे हालात ये हैं मेरे भाई, कहाँ जाओगे। गैर तो तुम्हें मिटाने पे लगे, तुम खुद अपने को मिटाने पे लगे हो। यार तुम्हें हो क्या गया है, मुझे ये तो बताओ। खुदा की कसम कसम खा के उठो आज इस जलसे से कि या अल्लाह हम तुझे गवाह बनाते हैं, हमने दुनिया वालों के किरदार को अपनाया, उनके अखलाक को अपनाया, उनके कल्चर को अपनाया, हम मिट गए, तबाह हो गए। आज हमारी कहीं गिनती नहीं, कहीं शुमार नहीं। या अल्लाह सबसे ज्यादा जलील हो के हम रह गए। अब अपनी जिंदगी में अगर किसी को फॉलो करेंगे तो तेरे नबी को फॉलो करेंगे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब किसी को फॉलो नहीं करेंगे, अब किसी को फॉलो हमने नहीं करना है, सिर्फ मुस्तफ़ा को फॉलो करना। नौजवानों तुम्हें क्या हो गया है। आज मेरा नौजवान कलमा भी पढ़ता और टैटू बनाए हुए हाथों पर, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा, सही बता रहा हूं मैं। हमारी खवातीन लोकल नखून लगा के, इतने बड़े बड़े नखून लगा के घूम रही हैं, कोई छोटे नखून, समझे क्या है ये फैशन। तो मेरी बहन तुझे पता है, तू जिन दुनिया वाले के फैशन को लेके नाज कर रही है ना, कब्र में 1 महीना ना गुजरेगा तेरे ये नखून जिन पर तू पॉलिश लगा के बहुत ज़ेबो ज़ीनत दिखाती थी ना, तेरा मांस जब सड़ेगा ना तो तेरी हड्डियों से तेरे नखून अलग हो जाएंगे। वो दिन भी याद किया कभी आपने? जरा सा दबदबा आ गया, जरा सी ताकत आ गई, जरा सी पावर आ गई, रंग बदल गए। हर जगह पावर का नाजायज इस्तेमाल। यही उम्र है जब नबी से ये सबक पढ़ा ना उमर ने कि उमर जरा कहने तो दे, सुनूंगा। और गोया के उमर को मेरे नबी पढ़ा रहे थे, उमर मसनद खिलाफत पे एक दिन तू भी बैठेगा तो आज मुस्तफ़ा से सीख ले खिलाफत को चलाना कैसे है। वाह 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 वाह।
जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अल्लाह अगर आपको कभी कुछ दिया करे ना तो अच्छे आलिम को बुलाया करो, जो तुम्हारी नजर में नेक हो, बुलाया करो। और आलिम अगर गुनाहगार भी है तो उसके अमल उसके साथ, आलिम होने के नाते अगर आपने उसका अदब किया तो अल्लाह जब भी आपको सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आलिम होने के वो उसका अजर उसके साथ। जब भी अल्लाह आपको तरक्कियां दे तो कभी ना भूलो आलिम को बुलाओ और उससे दुआ कराओ, अपना दुआ करा के उससे काम शुरू कराओ। कैसे कराओ? दुआ करा के काम शुरू कराओ। लेकिन आज मैंने देखा अगर कोई बड़ी फैक्ट्री, बड़े कारखाने का उद्घाटन हो रहा है तो उसमें बड़े उकने फुकने उबारे गुबारे जिन्हें क्या मार तमाम ईजा डीजा उद्घाटन हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। भूल गया तो अल्लाह उसके रसूल को। शादी हो रही है तो शादियों में देखो ये नाच तमाशा डीजा गाना बाना, भूल गया अल्लाह उसके रसूल को। शादी अगर दिन रखने की बात आ रही है तो 150 लोगों को इकट्ठा कर लिया दिन रखने के लिए, दिन ही नहीं रखा जा रहा तुझसे। कितना भारी तेरा दिन हो गया जो रखने के लिए 150 आदमी की जरूरत पड़ी। किसको फॉलो कर रहे हैं हम यार? तू कोई मुकेश अंबानी नहीं है कि 3000 करोड़ तुझे खर्च करना जरूरी है। तू मुस्तफा का गुलाम है। वाह वाह। कौन है तू? मुस्तफा का गुलाम है। और कान खोल करके सुन लो, होगा कोई अडानी अंबानी, हमारी नजरों में खुदा की कसम नहीं जमता। हमारी नजरों में अगर जमती है तो मुस्तफा की चौखट जमती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बात बता रहा हूं, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। भाई एक ऐलान सुनने सब, कोई भी बंदा रोड पर खड़ा ना हो, प्रशासन का हुक्म है सब जलसगा में आ जाए, ना बैठे ना खड़ा हो। जलसा ही आप लोगों के लिए किया, अब भी मान जाओ, अब भी मान जाओ, आ जाओ रोड पे नहीं, यहाँ आ जाओ। और सुनो, आप ये गनीमत है कि जो जलसा हो रहा है, इन लोगों से पूछो, इनके दिल से पूछो जिन्होंने जलसा कराया कितनी तकलीफें इन्हें बर्दाश्त करना पड़ी है। सच में आप नहीं जानते। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी 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 कोई काम करके देखना, फिर देखना कि कितनी तकलीफें उठाना पड़ती हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ, आपको लगता है कि ये जलसा बड़ा अच्छा सजा है, लेकिन उनके दिलों से पूछो कि तुमने कितनी मेहनत की है और अभी भी उनके दिलों पे क्या गुजर रही है। तुम कुछ भी कर रहे हो लेकिन सारा मामला उनसे रिलेटेड है, इसलिए हर चीज को बनाओ ना तो बिगाड़ने वाले भी ना बने। होगा कोई आज यार यहूदी और ईसाई फेल हो गए हमारे सामने। जवान बेटियां अपने बापों के घरे में आज भी बुढ़ापे की तरफ उनकी जिंदगी ढल रही है, इसलिए कि अब वो सारी चीजें करने के लिए मेरे भाई इतना पैसा चाहिए। जब उनकी हाथ पीले होंगे, जब उनका डोला उनके बापों के घर से उठेगा। कलमा किसका पढ़ते हो? नबी का। कुरान कौन सा? वही जो उमर का था। काम कौन से? जो यहूद और नसारा भी शर्माए। और खासकर ये इलाका, जिस इलाके में मेरी तकरीर हो रही है, पूरा खित्ता निकल गया संभल तक। वो नंगा नाच नचाया इस खित्ते ने शादियों में, वो नंगा नाच नचाया। मैंने तो यहां तक सुना कि शादियों में जेसीबी ट्रैक्टर ट्रक तक चल रहा है। सही बता रहा हूं मैं। बारातियों को मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं, नुमाइश हो रही है, नुमाइश है। इतने इतने पैसे रख के थालों में वीडियो बन रही है। हाय तुम्हें हो क्या गया? हाय तुम्हें हो क्या गया? यार तू वो दुनियादार तो ना था ना यार। होगा कोई अपने बेटे की शादी में 3 करोड़ खर्च करने वाला? हमने तो मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाला है। हमने तो शादियों को आसान करना है, हमें तो निकाह को आसान करना है, ताकि शादी आसान हो, निकाह आसान हो, जिना मुश्किल हो जाए। और एक बात बताऊं मैं आपको,
आज भी कोई कितना मालदार हो हमारी नजरों में नहीं जचता ना। नबी के गुलामों के मुकाबले पे अभी कोई मालदार भी नहीं हो सकता है? यार ये कौन सी मालदारी है? तुमने शादी में 3000 करोड़ खर्च कर दिया, रिचार्ज महंगा कर दिया। तो शादी अपने पास से कहां की, सब हमारी जेब से लेकर कर दी ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? सब महंगे हो गए। अब तुम करो मालदार है। तू मालदार नहीं है, मालदार मेरा ख्वाजा है। वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात बताऊं मैं आपको, इस पूरे मजमे में कोई एक आदमी ऐसा ना होगा कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ख्वाजा के नाम का चाहे एक ही लुकमा सही लंगर ना खाया हो। कभी ना कभी तो जरूर खाया होगा। हैं? अरे तू क्या बात करता अमीरी की? मेरा ख्वाजा तो इतना मालदार है, 800 साल हो गए अपनी कब्र में लेटे हुए, आज भी ख्वाजा के नाम पे लाखों लोग भूखों को खाना खिलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाखों भूखे आज भी ख्वाजा के नाम पे लंगर खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? लाखों खा रहे हैं, करोड़ों खा रहे हैं। बोलो खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? मालदार ये नहीं, मालदार मेरा ख्वाजा है। वाह भाई वाह। जरा जोर से बोलो सुभान। सुभान अल्लाह। लाखों लोग तो खाली रोजाना अजमेर में खाते हैं, और पूरी दुनिया में कितने खा रहे हैं ये हमें पता नहीं है? और जब छठी शरीफ आती है ना ख्वाजा की, तो लाखों डेगे बन जाती है। बेशक। बोलो बोलो, अरे बात है कि नहीं है? जी। हाय हाय हाय। दुनिया का किरदार नहीं, किरदार रसूल लेके उठो। पूरी दुनिया खुदा की कसम अगर ये ना कहे कि इसकी जिंदगी भी लाजवाब है और इसकी मरना भी लाजवाब है। सबक दिया मेरे नबी ने उमर को, उमर खिलाफत की कुर्सी पे जब तुम बैठोगे ना, तो खिलाफत तुम ऐसे चलाना जैसे मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ। कमजोर भी अगर आए तो लोगों इतने नरम बन जाओ, इतने नरम बन जाओ कि कमजोर भी तुम्हारे सामने बात कहने की जुर्रत गवारा कर सके। अपने आप को इतना नरम कर लो, इतना अपने आप को हार्ड ना करो कि कमजोर आपसे बात करते हुए घबराए, आप तक कमजोर पहुंच ना पाए। दुनिया में तो कमजोर पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन मरने के बाद ये कमजोर तेरा दामन पकड़ेगा। या अल्लाह तूने ओहदा इसे दिया था, या अल्लाह तूने पद इसे दिया था, मगर ये इतना खतरनाक इसका अखलाक था कि मैं इस तक पहुंच ना सका, अपनी बात इस तक पहुंचा ना सका। या अल्लाह ये मेरा मकरूज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जवाब देना पड़ेगा कयामत के दिन। इतने हार्ड ना बनो। अगर तुम्हारे घर में एक फैमिली में, आज बड़ी अच्छी तकरीर तवज्जो करें, फैमिली में तुम्हारे 5 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, जितने लोग भी है तुम्हारी फैमिली में, कोई फैमिली का मैन आदमी है, तो ऐसा ना बनो कि फैमिली के कुछ लोगों की बात सुन ली, कुछ की सुनते ही नहीं। अगर कुछ बात कहते हो तो उनसे झगड़ना शुरू कर देते हो। वो सलाहियत पैदा करो कि चाहे वो गलती पर भी क्यों ना हो, मगर उसकी पहले पूरी बात सुन ले। जी बेशक। हमारे अंदर ये कि मेरा इनसे झगड़ा है तो अब इनकी तो मैं सुनूंगा ही नहीं। ये तो बेचारे अच्छे भी अगर कहेंगे तो बस इनके आते ही मैं एकदम लाल मिर्च हो जाऊंगा। ये हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ। सुन ले एक बार, मेरे नबी ने तो खुदा की कसम उनकी भी सुनी है जिन्होंने पत्थर मारे थे। बेशक। यार जरा सुभान अल्लाह बोल। सुभान अल्लाह। एक बार सुन लो, एक बार क्या कर लो, सुन लो, सुन लो। क्या पता किसकी बात सही, घर तबाह हो गए ना सुनने की बुनियाद पर। माँ सिर्फ बेटी की सुन रही है, बहू की सुनी नहीं रही। हकीकत बात बता रहा हूँ, ये हर घर की बात। अगर नन और भावज में कोई मसला हो जाए तो बड़ी माँ है घर में, तो माँ की अदालत में जाएगा नहीं मामला। तो माँ अगर बेटी गलत भी है उसकी सुन रही है, बहू की सुनी नहीं रही, तो भाई ये कौन सी बात है यार। शौहर है बीवी की सुन रहा, माँ की सुनी नहीं रहा, गलत है। सुन सबकी, फिर डिसीजन ले, फिर फैसला ले कौन गलत है। इतना हार्ड और कट्टर ना बन जा कि तू किसी को तुझे कोई सुना ना सके, कयामत में तेरा दामन पकड़ के खड़ा हो। यही उमर जिसको नबी ने सिखाया था, जब कुर्सी खिलाफत पर बैठे तो आपने ऐसा निज़ाम बनाया, ऐसा निज़ाम बनाया, ये जो पूरी दुनिया में आज भी जो निज़ाम चल रहा है, ये पूरी दुनिया का आधे से ज़्यादा निज़ाम हजरत उमर का बनाया हुआ है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने सुने सुने, सब बैठने वालों सुनो।
ये हजरत उमर का बनाया हुआ निजाम है। पुलिस स्टेशन हजरत उमर ने बनाए, सुभान अल्लाह। कोर्ट कचहरी अदालत हजरत उमर ने बनाए, जज वकील हाकिम हजरत उमर ने बनाए, पोस्ट ऑफिस हजरत उमर ने, पुलिस चौकियां हजरत उमर ने, ये जो गूगल मैप है ना हजरत उमर ने। जी ये सारे निजाम हजरत उमर के दिए हुए हैं, जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं, जो आज भी दुनिया में चल रहे हैं। ये सब हजरत उमर के निजाम है। हजरत उमर जैसे ही कुर्सी पे बैठे, हजरत उमर ने अदालत कायम की, अदालतों में जज कायम की, जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं, सारे महकमे बनाए। एक दिन एक चीफ जस्टिस जिसका नाम है उबई इब्ने काब, वो जज है, उनकी अदालत में एक शख्स मुकदमा लिखाने आ गया। पता मुकदमा किसके खिलाफ लिखाना आया? हजरत उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफ। और हजरत उमर मालूम है कौन है? मौजूदा खलीफा। हाय हाय हाय। और हजरत उमर ने ही इन्हें चीफ जस्टिस बनाया है, हजरत उमर ने ही इन्हें हाकिम बनाया है, चीफ जस्टिस बनाया है, और हजरत उमर के खिलाफ ही मुकदमा लिखाने आ गया। लोगों जरा गौर करो, ईमान ताजा हो जाएगा। मामला ये था, हजरत अब्बास का घर पड़ता था मस्जिद नबवी के रास्ते पर, बारिश का मौसम था, उनके घर का एक परनाला था जो रास्ते की तरफ को निकला हुआ था। जब बारिश होती थी, उस परनाले से जो पानी गिरता था तो नमाजियों के कपड़ों पे छींटे उड़ती थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हजरत अब्बास के घर का परनाला हजरत उमर ने उखेड़ डाला, क्योंकि मस्जिद नबवी में जो नमाजी जाते थे उनके कपड़ों पे छींटे उड़ती थी, और ये मस्जिद नबवी के रास्ते पे घर था। अच्छा, वो वाला परनाला था, वो जो पहले परनाले चलते थे ओपन वाले, आपने देखे होंगे, अब तो अंडरग्राउंड चल रहे हैं, वो पहले ओपन वाले चलते थे। हजरत उमर जा रहे, बारिश का मौसम है, वो परनाले से पानी गिर रहा, छींटे उठ रही थी, कपड़ों पे जा रही। हजरत उमर ने सोचा नमाजियों को तकलीफ होगी जो मस्जिद नबवी में जाते, उन्होंने परनाला उखाड़ दिया। हजरत अब्बास आए, मेरा परनाला किसने उखेड़ा? आज किसी की ताकत नहीं है जो पावर वाले के खिलाफ गवाही दे दे। ये बात मेरी सही है कि गलत है? पावर में जो है उसके खिलाफ गवाही देने कोई तैयार नहीं। मदीने में 10 लोग खड़े हो गए कि उमर ने उखाड़ा है, जहां कहो वहां गवाही दे देंगे। कहा उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है, जानते हो पावर में उमर इस वक्त कुर्सी उमर के हाथ में, उमर के खिलाफ गवाही दे दोगे? कहा यहां से और मैदान महशर तक कहो तो गवाही दे देंगे। याद रहा, बोल दो सुभान अल्लाह। गरीब हैं ये, गरीब मदीना के, वो करें दे देंगे, गरीब कह रहे हैं गवाही। मगर मुसलमान थे, इन्होंने कलमा खाली गोश्त खाने के लिए नहीं पढ़ा था ना, इसलिए नहीं पढ़ा था। इन्होंने कलमा यूं पढ़ा था, अगर पेट से पत्थर भी बांधना पड़े तो बांधेंगे, मगर खुदा की कसम नबी के रास्ते से नहीं हटेंगे। पत्थर बांधना पड़े तो बांधेंगे, मगर नबी के रास्ते से नहीं हटेंगे। यहाँ तो आज मसला है, किसी मामले में अगर दीन के मामले में कोई फंस जाए तो वो बेचारा अकेले ही नजर आता, उसके सामने उसके ना आस ना पास ना पड़ोस में कोई नजर ही नहीं। जेल में डर के मारे मिलने तक नहीं जाते उससे। हाँ, इतिहास खत्म है हमारा। मैं ये बात बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपको। अभी अगर कोई मसला हो जाए तो सारे लोग इत्तेहाद के साथ रहो भाई, जो होना हम सबके साथ करो, हम सब तैयार, ठीक है? मगर वो अकेला ही खड़ा नजर आएगा, तन्हा खड़ा नजर आएगा। अब जो भी उसके साथ हो, और ये दुनिया में आज मिसाल आप देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हाय हाय कुर्बान जाओ। कहा उमर के खिलाफ गवाही हम देंगे। कहा सोच लो, अदालत में अगर तुम फिर गए उमर के चेहरे को देख के तो बात खराब हो जाएगी। कहने लगे यहां से मैदान महशर तक हम देंगे, उमर ने उखाड़ा।
गवाहों के नाम लिख लिए गए। हजरत अब्बास उबई इब्ने काब की अदालत में पहुंच गए, मुकदमा लिखाना है। किसके खिलाफ? कहा उमर के खिलाफ। कहा सोच लो किसके खिलाफ लिखा रहे हो मुकदमा, सोच लो कौन उमर है, जरा बता दूं आपको मैं, जिसका नाम सुनकर रोम और ईरान के अंपायरों को पसीना आ जाया करता था। ये उमर है, जरा सुन ले, जरा सुन ले। बैतुल मकदिस की चाबियां वहां के पादरियों ने खाली उमर का चेहरा देख के दे दी थी। सुभान अल्लाह। कहा इससे जंग करना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे ये हिम्मत की बात नहीं है कि उमर से जंग कर सके। ये बैतुल मकदिस की चाबियां उमर का खाली चेहरा देख के दे दी गई थी, वो है उमर। लोगों जरा गौर करो, उबई इब्ने काब को जज बनाया है हजरत उमर ने, अदालत में बिठाया है हजरत उमर ने। जरा गौर करो, लेकिन इनका कलेजा देखो, इनका ईमान देखो, इसको कहते हैं ईमान। उमर के खिलाफ मुकदमा लिखाने आया। कहा गौर कर ले, कोई गवाह है? हाँ कई गवाह हैं। कहा गवाही दे देंगे? हाँ हाँ एक एक गवाही मिल जाएगी। कहा मुकरेंगे तो नहीं? कहा नहीं मुकरेंगे। लेकिन आने वाले हजरत अब्बास ने कहा ए उबई इब्ने काब, क्या तुम डरते तो नहीं हो मुकदमा लिखने से? तो उबई इब्ने काब ने कहा अल्लाह की कसम, अगर तू लिखाने की ताकत रखता है तो मैं लिखने की ताकत रखता हूं। वाह वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बिठाया उमर नहीं है इस कुर्सी पर, लेकिन मुकदमा अगर उमर के खिलाफ है तो लिखा जाएगा। जरा यार बोल दो सुभान अल्लाह। बिठाया उमर नहीं है इस कुर्सी पर, दी कुर्सी उमर ने, चीफ जस्टिस हूं, मगर डर उमर से नहीं लगता, डर परवरदिगार से लगता है। अगर तेरा नहीं सुना मुकदमा तो मैदान महशर में जवाब क्या दूंगा? डर गए आप बिल्कुल। और आपका ये खौफ नहीं है कि अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़ा होना है, अल्लाह की अदालत में भी जवाब देना है। आपने दीन के कामों को यतीम छोड़ दिया, आज दीन के कामों को तुमने ऐसा यतीम कर दिया कि मस्जिदों के काम चल रहे तो खुदा की कसम चल, बाज मस्जिदों में इमामों को तनख्वाहें तक नहीं मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली, यतीम छोड़ दिया तुमने। क़यामत के दिन ये मस्जिदें भी दामन पकड़ के खड़ी होंगी। खुदा की कसम, जब दीन की बात आए तो उस काम को यतीम ना छोड़ो, खड़े हो जाया करो। मैं गुनाहगार जरूर हूं मगर नबी का आशिक हूं, दीन की बात है तो खड़ा हो। वाह वाह वाह। क्या लिखा, क्या जुर्म किया उमर ने? कहा मेरे घर का परनाला उखाड़ा। लिख लिया। गवाह कौन कौन? फला फला की गवाही। और कुर्बान जाओ, ये उमर की जमाने की अदालतें हैं। इधर मुकदमा लिखाया गया, एक ही तारीख में मामला फाइनल भी होना है। सुभान अल्लाह बोलो। हजरत उमर के घर नोटिस पहुंच गया, उमर मुकदमा हो गया, फला तारीख पढ़िए, उस तारीख में तुम्हें आना। हाय 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 हाय, खलीफतुल मुस्लिमीन के पास नोटिस पहुंच गया, नोटिस जारी कर दिया गया। हजरत उमर के पास नोटिस आया तो आपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया कि मेरे खिलाफ नोटिस जारी करने की ताकत कैसे ही, कुर्सी छीन लूंगा, पावर छीन लूंगा, नहीं। उमर ने नोटिस को कबूल भी कर लिया, नोटिस को कबूल भी कर लिया, कर लिया। किरदार जरा सुने नबी का यार, ये नबी का किरदार बयान कर रहा हूं मैं, जो आपको बयान कर रहा हूं। ये वो हैं जिन्होंने नबी को देखा, नबी का किरदार देखा और देख के अपनी जिंदगियों में लाए। मालदार होना अलग है, पावर वाला होना अलग है, मगर किरदार मुस्तफा से कभी गिरना नहीं चाहिए। किरदार देखें आप, किरदार एक्सेप्ट कर लिया, अगर मुजरिम होंगे तो सजा पाएंगे। वो तारीख का इंतजार होने लगा जो तारीख उमर को दी गई थी। पूरे मदीना में इस तारीख का लोगो शोहरा हो गया। उमर के खिलाफ मुकदमा, उमर के किसने? उबई इब्ने काब ने लिखा है। लिखाने वाला कौन है? हजरत अब्बास सरकार के चाचा। सुभान अल्लाह। पूरे मदीना के लोग उस तारीख का इंतजार करने लगे, पूरे मदीना के लोग। जैसे ही तारीख आई,
हजरत उमर अपने मुकदमे की तारीख पे हजरत उबई इब्ने काब की अदालत में पहुंच गए। जरा बोलो सुभान अल्लाह। अंदर नहीं पहुंचे, दरवाजे पे खड़े हो गए। कासिद को भेजा, कहो उमर आया है। जाके हाकिम से कहो, जज से कहो उमर आया है। अंदर खादिम पहुंचा, कहा उमर आया है। अंदर सुनवाइयां चल रही थी, दूसरे के मुकदमों पे सुनवाई हो रही थी। हाकिम हो तो ऐसा, कहा उमर से कह दो जरा इंतजार करे, अभी उसकी बारी नहीं आई है। क्या बात है, उमर से कहो जरा इंतजार करे, उसकी बारी नहीं आई है। हाय 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 हाय। आज तो वीआईपीओ के मुकदमे भी वीआईपी हैं। वकील खुद ही तारीख ले लेते हैं, उन्हें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। मगर कुर्बान जाओ, कहा उमर से कहो जरा इंतजार करें, जब उमर का नंबर आएगा तो बुलाया जाएगा। उमर इंतजार कर रहा है, लोगों अपनी बारी का। जब दूसरों के मुकदमे सुन लिए गए, उमर की बारी आई। अब उमर के मुकदमे की समाअत का वक्त आ गया। लोगों अंदर से कासिद आया, कौन? उमर किधर है? हजरत उमर दरवाजे पे खड़े हैं। कहा यहाँ खड़ा हूँ। कहा उमर तुम्हारे मुकदमे का नंबर आया, चलो अब अपने मुकदमे की बात करो। हजरत उमर चले गए। लोगों अदालत में हजरत उमर दाखिल हुए, जिसने दावा किया था हजरत अब्बास नबी के चाचा। लोगों उस अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए वहां पर दाखिल हो गए। अब जरा गौर करें, सारे लोग मौजूद हैं। उबई इब्ने काब लोग कुर्सी पर बैठे हैं, हजरत उमर इधर खड़े हैं, बराबर में हजरत अब्बास खड़े हैं जिन्होंने दावा किया था। इतने में हजरत उमर बोल पड़े। हजरत उमर बोले, हजरत उबई इब्ने काब ने जो जज था उन्होंने कहा उमर खामोश हो जाओ, पहले बोलने की इजाजत उसको है जिसने मुकदमा किया है। वाह वाह, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। आपको पहले बोलने की इजाजत नहीं है, पहले वो बोलेगा और उसके बाद में सफाई में आप बोलोगे। हाय 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 हाय, तुम तो इस्लाम पढ़ते ही नहीं। तुम्हें तो बस धोनी का पता है, सचिन का पता है, गांगुली का पता है। तुम तो पढ़ते ही नहीं इस्लाम। तुम्हारे सामने अगर कोई मीडिया वाला आके मैक मुंह पे लगा दे, इस्लाम के बारे में बता ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताओ, क्योंकि तू सीखा ही नहीं। अगर तूने पढ़ा होता तो बता देता। वाह वाह। अगर तुझे पढ़ना है तो हजरत उमर को पढ़ के देख, खुदा की कसम सारी हुकूमतों के नशे उतर जाएंगे। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्बास ने अपना दावा फिर से बयान कर दिया। ए जज, ए हाकिम वक्त, मेरे घर का परनाला उमर ने उखाड़ के फेंका है। का इस पर कोई गवाह? मदीना के वो गरीब खड़े थे हमारे सामने। अब ऐसा नहीं था उमर उनसे कह रहा हो अच्छा गवाही दे रहे हो, देख लूंगा तुमको चल कर। ऐसा नहीं है, गवाही दे रहे हो तो उमर कह रहा हो चलो देख लूंगा ना, वो गवाही दे रहे, गवाहों का नाम लिख लिया गया, गवाही हो गई। अब हजरत उमर को मौका दिया गया, उमर बोलो। हजरत उमर ने कहा मेरा जाती कोई मामला नहीं है इनसे, मैंने अपने फायदे के लिए नहीं उखाड़ा, न मेरा नुकसान है इनके परनाले से, न मेरा कोई फायदा, मेरा कोई मैटर ही नहीं है। मेरे दिल में जो नियत थी वो सुने, मस्जिद नबवी के रास्ते पे इनका घर है और उस रास्ते पर इनका परनाला लगा हुआ था। जब बारिश होती थी तो बारिश से जब पानी गिरता था तो वो पानी के कतरात जब जमीन पे गिरते तो छींटें उठती थी, और जब छींटें उठती थी तो नमाजियों के कपड़ों पे पड़ती थी। मैंने खुद जब देखा नमाजी परेशान है, नमाजियों को तकलीफ हुई और मैंने भी महसूस किया, तब मैंने कपड़े ये परनाला उखाड़ा था। मेरी नियत में खुलूस है, मेरी नियत में कोई जात नहीं है, मेरी नियत में कोई अपना मामला नहीं है, मेरी नियत में भी खुलूस है, नमाजियों को तकलीफ ना हो इसलिए उखाड़ा था। लिख लिया गया इनका जवाब। फैसला सुनाने वाले क्या करने वाले हैं? फैसला। हजरत अब्बास ने कहा वो हाकिम फैसला सुनाने से पहले मेरी एक बात और सुन ले। कहा सुनाओ, इजाजत है। ये बात सब सुनना जरा। इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं मुसलमान। समझ रहे हैं आप? हाँ। कहा हुजूर मेरी आखिरी एक बात और सुन ले, फिर आप कलम चलाना, फिर फैसला देना।
कहा अब्बास कुछ रह गया? कहा हुजूर मुकदमे के हवाले से जो बयान करना था कर दिया, केस के हवाले से जो बयान करना था कर दिया, दावा जो ठोकना था वो ठोक दिया, उमर ने जवाब भी दे दिया, मगर फैसले का कलम चलने से पहले इस बात का सुनाना जरूरी है। कहीं बाद में आपको पता चले तो आप ये ना कहें कि ये बात पहले क्यों नहीं कही थी। फैसले का कलम बाद में चलेगा, पहले इस बात का सुनाना जरूरी है जो सुनाने जा रहा हूं। कहा अब्बास बयान हो। अब सुने, हजरत अब्बास बयान कर रहे हैं, उबई इब्ने काब सुने, ए चीफ जस्टिस सुने, हाकिम वक्त सुने। ये जो मेरा घर है, ये जब मेरा घर बना था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना था। क्या दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मैं घर बनाने लगा था तो इस घर का जो नक्शा बनाया था, बताया था, वो मेरे नबी ने बताया था। कहां पर कमरा बनना है, कहां पर बेडरूम बनना है, कहां पर किचन आना है, ये सारा मेरे नबी के मर्जी के मुताबिक बना है। और उबई इब्ने काब जो परनाला उमर ने उखाड़ा है, वो परनाला मुस्तफा ने अपने हाथ से लगाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला सुनाना, वो परनाला मुस्तफा ने अपने हाथ से जमाया था जो उमर ने उखाड़ा। हाय 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 हाय, चैनल वालों जरा इधर देखो, इधर इधर इधर। ये तकरीर खुदा की कसम ऐसी हो रही है कि अगर एक आदमी भी इस तकरीर को ड्रॉप करेगा तो अपना नुकसान करेगा। रोज नहीं तकरीरें होती किरदार मुस्तफ़ा पे जो आज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नबी की सीरत के हवाले से कुछ बात बोल कर इंशाअल्लाह मैं तकरीर को ख़त्म करूंगा। समझ रहे हैं, टाइम बहुत तेज़ी से जा रहा। आप क्या समझ रहे हैं, मैं 11:15 बजे बैठा था और 12:25 हो गए, 1 घंटे से ज़्यादा तकरीर हो गई, पता नहीं चल रहा है। बोलो चल रहा पता है, बोलो थक रहे हैं आप, है ना। और मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ क्योंकि साउंड वाले भी बेचारे मजबूर हैं, आवाज ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। और जितनी चल रही है बहुत चल रही है, मैं तो कर रहा हूँ जितनी है बहुत है, और आप जितना अच्छा सुन रहे हैं सुभान अल्लाह, ये चीज लाजवाब है। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर के कान में जब हजरत अब्बास की आवाज आई तो हजरत उमर ने कहा उबई इब्ने काब कलम रोक दो। वाह 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 वाह। उमर माथा पकड़ के बैठ गए, उमर की आंख में आंसू आ गए। कहा उबई इब्ने काब कलम तुम्हारे हाथ में है, फैसला तुम्हारे हाथ में है, अदालत आपकी है। अगरचे कुर्सी पे उमर ने बिठाया है, अगरचे ये रुतबा ये मर्तबा उमर ने दिया है, लेकिन आज इस अदालत के फैसले के मालिक आप हैं। जो फैसला होगा उमर को वो फैसला कबूल होगा। मेरे ऊपर जो भी सजा मुसल्लत किया जाएगा उमर को वो फैसला कबूल होगा। मगर लोगों जरा सुनो, कहा फैसला सुनाने से पहले उमर को जरा थोड़ी देर की मोहलत दे दी जाए। उबई इब्ने काब ने हजरत उमर की बात को सुना और उमर को थोड़ी देर की मोहलत दे दी। हजरत उमर ने हजरत अब्बास का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा अब्बास मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, थोड़ी देर के लिए अदालत से बाहर निकल। हजरत अब्बास को अदालत से बाहर निकाला। हजरत उमर ने जो परनाला उखेड़ के रखा था उस परनाले को अपने हाथ से उठाया और उठाने के बाद में हजरत अब्बास के पास आए और आने के बाद में जहां से परनाला उखाड़ा था वहीं पे लाके खड़े हो गए और खड़े होने के बाद परनाला अब्बास के हाथ में दे दिया और हाथ में दे के बोले उमर के कांधे पे चढ़ जा। और कांधे पे चढ़ने के बाद परनाला वही जमा दो जहां रसूलुल्लाह ने जमाया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, कोई किस्सा ऐसा नहीं बयान करके जा रहा हूँ कि कोई सोचे कहाँ का बयान कर गए। बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है जो मैंने आपके सामने बयान किया। बुखारी के जुमले हैं, हजरत उमर दीवार से ऐसे हाथ टेक के खड़े हो गए, कहा मेरे कांधे पे चढ़ जा। वाह 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 वाह। ऐसे दीवार से ऐसे हाथ टेके। जिस परनाले को रसूलुल्लाह लगा दे उमर कौन होता उखाड़ने वाला। हाय हाय हाय।
जिस परनाले को उमर रसूलुल्लाह नस्ब करे, उमर कौन होता उखाड़ने वाला, जलसे में आने वालों। हजरत उमर ने दीवार से हाथ टेक दिया, हजरत अब्बास कांधों पे चढ़ गए, परनाले को लगा दिया, अदालत में आ गए, कहा फैसला सुनाओ। उबई इब्ने काब ने कहा मुकदमा परनाले का था, परनाला वही लग गया है, मुकदमा खत्म हो गया है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तो हाल ये है कि अगर दीन के मामले में भी लड़ रहा है, झगड़ रहा है, मुकदमा कर दिया तो हट नहीं रहा ना। तुम्हें कसम है तुम्हारे नबी की मोहब्बत और नबी के इश्क की, दुनिया में रहने वालों, दुनिया हमेशा के लिए नहीं है ना, हमेशा के लिए नहीं है। कभी दीन के काम को तन्हा ना छोड़ा करो। अगर दीन का कोई काम करना तो उसके साथ में लग जाया करो और रसूलुल्लाह की गुलामी में अपना नाम लिखा लिया करो। कब तक रहोगे यार इस दुनिया की बात कब तक करोगे? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, डंके की चोट पर कई दिन से ये बात को कह रहा हूँ और आप भी सुन लें इस बात को। पूरी दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, कहीं भी पहुंच जाए, पूरी दुनिया में कितने काबिल लोग पैदा हो जाएं, कितने साइंटिस्ट पैदा हो जाएं, सब पूरी दुनिया को एक जगह लाके खड़ा कर दो, एक तरफ मेरे मुस्तफा को अभी मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकते। बेशक हक बात है। आप लोगों को क्या शक है कि इस बात में कोई मेरे नबी का मुकाबला? दुनिया के साइंटिस्ट, दुनिया के पढ़े लिखे, दुनिया के समझदार, सबको लाके एक जगह खड़ा कर दो। जिन्होंने सातों जमीनों के नीचे कभी पता लगा लिया, इतने माइंडेड उन्हें भी ले आओ। जिन्होंने खला में स्टेशन बना दिया, सैटेलाइट कैमरे लगा दिए, उन्हें भी ले आओ, ले आओ। और इनकी तरक्की खुदा की कसम मेरी नबी की जूती का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक तकरीर अभी सही करके शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग जलसा सुनने नहीं आते हैं, जलसा देखने आते हैं। जलसा देखा, बयान क्या कर रहे हो इससे मतलब नहीं है, जलसा देख लिया हो गया बच्चा लोग। इनसे पूछो रात जलसे में तुमने क्या सुना, ये तो नहीं पता क्या सुना, मगर मजा आया। अब मजा क्या आया तुमने सुना क्या, ये नहीं पता। ये देखो कहने वाला क्या कह रहा है। नौजवानों, आज मैं आपसे मुखातिब हूं। तुम्हारी जिंदगी में बॉलीवुड ऐसा पेवस्त है, ऐसा पेवस्त है, ऐसा पेवस्त है, कपड़ों से लेकर शादी तक, शादी लेकर सोने तक, सोने से लेकर जागने तक, हर जगह बॉलीवुड तेरी जिंदगी में घुसा पड़ा। निकाल इस बॉलीवुड को। कब तक, कब इस बॉलीवुड को निकालेगा ये तो बता है? कफन में फैशन करवाता क्यों नहीं? कफन क्यों सादा पहन के चले जा, कफन में भी दो चार फैशन करवाया कर। कफन में कोई नहीं करवाता फैशन, क्यों कफन में भी करवाओ ना फैशन। मगर अल्लाह याद आता मरने के टाइम, बस अब याद आता। अब तो इतना अल्लाह याद आता, इतना अल्लाह याद आता, इतना अल्लाह याद आता, आगे मौलवी पीछे मौलवी, कब्र पे मौलवी। अब तो मौलवी याद आ रहा जिंदगी में है। जब तक जिए दुनिया दुनिया दुनिया, मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं, मैं उसका फॉलोवर हूं। है किसी के फॉलोवर ना बनो ना, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करो और ईमान वालों से दोस्ती करो। बस पूरी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ, तब भी दुनिया की तरक्की कम पड़ जाएगी। कोई कह सकता है मौलाना इस तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी के दौर में कौन सी बात करते हो? मैंने कहा बात करता हूं, वो मैं डंके की चोट पर करता हूं। अभी बेंगलोर में मेरी तकरीर थी, तकरीर के बाद एक आदमी ने पकड़ लिया, बोले हजरत आप इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी 1400 साल पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे नबी बहुत आला बहुत अफजल थे, तुम्हारे नबी के कारनामे ऐसे थे कि जो दुनिया वाले जो थे उनके समझ में नहीं आते, लेकिन आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। मैंने कहा कितनी बढ़ गई, तू तो बता, मुझे पता तो चले। आपको पता नहीं है? मैंने कहा मुझे बता दे, हो सकता पता ना हो। बोले दुनिया चांद पे पहुंच गई। तवज्जो करना, तवज्जो करना, दुनिया कहां पहुंच गई और तुम 1400 साल पुरानी घिसी पिटी बातें करते हो। मैंने कहा बस यही तरक्की है? बोले हाँ, कुछ दिन के बाद चांद पे हमारा घर बनेगा। मन के कुछ दिन के बाद घर बनेगा। तू चांद पे आज पहुंचा है, 1400 साल पहले
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या कहने। कुछ दिन के बाद तू चांद पे घर बनाएगा। 1400 साल पहले हलीमा के पालने में लेट के मेरे नबी ने चांद का खिलौना बना डाला था। वाह 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 वाह, क्या कहने। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हलीमा के पालने में लेट के जब उंगली हिलाते ना मेरे नबी, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मेरे नबी उंगली हिलाते, जिधर उंगली हिलती जा रही है चांद उधर ही को चला जा रहा, उधर ही को चला जा रहा, उधर ही को चला जा रहा। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते। महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का है। मैंने कहा पूरी दुनिया, एक बात सुन लो, अगर तुम सुबह तक भी मुझे मिसालें देते रहोगे ना तो खुदा की कसम हर मिसाल का काट कर दूंगा। जी बोले पहले के लोग 100 किलोमीटर को कई कई दिन लगा दिया करते थे सफर करने में, आज 1 घंटे में हो जाता। और 1000 किलोमीटर जहाज 1 घंटे में तय कर देता। कितनी तरक्की हो गई। बात सही है भाई, है बस इतनी। तेरा जहाज 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। और मेराज की रात जब मेरे नबी ने सफर तय किया तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान का सफर तय हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। लाओ है? मैंने कहा आखिरी बात बता के जा रहा हूं, बस पूरी दुनिया एक तरफ, मेरे नबी के थूक का भी मुकाबला नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, मैं की खास तवज्जो चाहूंगा। काय का मुकाबला नौजवानों सुनो, पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। कहा मौलाना क्या बात कर रहे हो, मैं क्या जोक कर रहा हूँ, डंके की चोट पर कर रहा हूँ। बेंगलोर शहर में हर घर में नल नहीं है। नल जानते हो, पानी वाला। आपके मनोटा में हर घर में नल है कि नहीं बताओ। अरे है कि नहीं है? है। महाराष्ट्र में हर घर में नल नहीं है। अरे है कि मेरी बात गलत है? सही बताओ, नहीं है। अच्छा, अगर किसी घर में है भी तो उसका पानी पिया नहीं जाता, खारा है। बात सही है कि नहीं है? पानी पीने के लिए सप्लाई आती है, भर के रखा जाता है। ये बात भी सही है कि नहीं है? अरे दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली चले जाओ, हर जगह दिल्ली का पानी पीने का नहीं है, सप्लाई आती है, उसका पानी पिया जाता। मैंने कहा आज तक दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली, कोई भी केमिकल ऐसा ना बना सके कि खारे पानी को मीठा कर दे। मेरा नबी खारे कुएं में अपना थूक डाल दे तो कुएं का पानी मीठा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खारे कुएं का पानी मीठा हो जाए। ये मेरा नबी है? और सुनो, हजरत जाबिर दावत कर दी नबी की, मेरे नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह बोलो। जाबिर के घर में दावत जाबिर ने की, नबी की, नबी ने कर दी सभी की। जाबिर घर पे आए, बीबी ने कहा वो जाबिर नबी की दावत कराए, कहा कर तो दिया, मगर नबी ने सबकी कर दी। खाना एक का है और दावत तकरीबन 1500 सहाबा की है। तवज्जो है जी। हमने की नबी की। आखिरी बात सुन ले, बस आखिरी बात मेरी सुन ले बस, उसके बाद तकरीर खत्म। जाबिर ने दावत की, नबी ने कर दी सभी की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात सुने, इधर देखें, ये आखिरी बात भी अगर नहीं सुनेंगे तो ये भी ये इस बात को भी यहीं छोड़ दें। आप कहें तो आखिरी बात अगर सुनना चाहते हैं तो घर में आए, बीवी ने कहा चलिए ठीक, सलाम पढ़ लें। अच्छा मैं बात पूरी कर दूं।
नहीं, आवाज तो इतनी हल्की हो गई, इतनी हल्की हो गई, बहुत हल्की, अब बंद हो गई आवाज। और एक बात सुने, ये कमेटी वाले इतनी मेहनत बेचारे, हमारे ये नेताजी, ये सब लोग मेहनत मालूम किस लिए कर रहे हैं। हालांकि मेरी तकरीर 1.25 घंटा हो गई और 1.25 घंटा में जलसे में बोलता हूं, लेकिन ये सिर्फ आपकी वजह से मेहनत कर रहे हैं कि थोड़ी सी आप और सुन लें। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप लोग बैठ जाएं। अगर अच्छा सुनना चाहते हैं तो बैठ जाएं। हाँ, और पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत आले रसूल चमन ज़हरा के फूल हुजूर हजरत अल्लामा शाह सैयद शाहिद अली मियां क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत की दुआ भी होगी और आप लोग हजरत के चेहरे की जियारत करेंगे। बिल्कुल सारे लोग आकर बैठ जाएं। मेरे भाई जो उधर पीछे वो भी आ जाएं। मैं पूरी तकरीर मैंने आपको कर दी है नबी के किरदार के ऊपर, और आज अगर इस तकरीर से कोई सबक हासिल ना कर सके तो फिर तकरीर सुनने का फायदा क्या। आप बैठे और थोड़ी देर तकरीर चलेगी, हजरत तशरीफ ला रहे हैं। देख रहे हैं हुजूर सैयद शाहिद मियां क़िबला की आमद हो रही है, हजरत तशरीफ ला रहे हैं और जलसा ज्यादा देर नहीं चलेगा। बस मेरी बात पूरी होगी और मेरी तकरीर खत्म होगी और हजरत की दुआ होगी और आप सब घर तशरीफ लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। किसी तरीके का शोर नहीं, किसी तरीके का गुल नहीं, खामोशी से जाएंगे। ठीक है, माहौल देख रहे हैं और हजरत आ गए, हजरत की दुआ होगी। मैं आखिरी बात कह रहा था, 1 मिनट में आखिरी बात बस कह दूं आपसे, इजाजत है। सबसे बड़ी तो बात मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज मेरा इस तकरीर का पैगाम और मेरी पूरी जिंदगी का पैगाम ये है। पहले एक मिसाल आती, लोग कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहते नहीं कहते थे। अब नारा ये होना चाहिए, भूखे चाहे भूखे रह जाएंगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए कि तुम्हारा जो कुरान है उसकी इब्तदा ही इक़रा से है, तालीम से है, पढ़िए। ये आप सोचते हो ना पंचर जोड़ना बच्चों को सिखा देंगे, फर्नीचर का काम सिखा देंगे, रंग का काम सिखा देंगे, ये सब काम बाद में। सबसे पहले तालीम पे फोकस दो। इंशाअल्लाह अगर आपके बच्चे काबिल होंगे, पढ़े लिखे होंगे, आपका बेटा जज होगा, आपका बेटा वकील होगा, आपका बेटा SI होगा, आपका बेटा IAS होगा, IPS होगा, तो खुदा की कसम आप जो है उस वक्त तरक्की याफ्ता कौम कहलाएंगे और फिर मुल्क बहुत तरक्की करेगा, मुल्क बहुत आगे जाएगा। कसम खाओ कि हमने अपने बच्चों को तालीम देना है, बोलो इंशाअल्लाह। और तालीमी इदारे ऐसा होना चाहिए कि उन तालीमी इदारों में गरीब तक भी पहुंच सके, इतना हाई फाई फीस का इंतजाम ना हो कि गरीब उसमें पहुंच ना सके। हजरत की दुआ होना है। आखिरी बात जो मैंने आपसे कही बस कह के बात खत्म कर दूं। हजरत जाबिर ने दावत की नबी की, नबी ने कर दी सभी की। बस ये बात पूरी करूंगा, 1 मिनट नहीं लगेगा। मेरा दिल चाहता है कि बात पूरी हो जाए, बस सभी की। घर आए, बीवी ने कहा दावत हो गई, कहा हो तो गई बीवी, लेकिन मुस्तफा ने सबकी कर दी और घर में खाना एक का है। और क्या होगा? बीवी नेक थी, सुभान अल्लाह। मेलों में घूमने वाली होती, बाजारों में घूमने वाली होती, लड़ जाती शौहर से, मगर मुस्तफा की शरीयत पे चलने वाली थी। कहने लगी ओ जाबिर परेशान क्यों होता है, हमने दावत की है नबी की, हम इंतजाम करेंगे नबी का। नबी ने दावत की है सभी की, नबी इंतजाम करेंगे सभी का। जिसने जिसकी दावत की है वो उसका इंतजाम करे। बस बात पूरी, नबी आ गए और 1500 को साथ में लेके आ गए। कितनों को लेके आ गए?
1500 को, सुभान अल्लाह, इनके घर की बात चल रही है, 1500 को लेके आ गए। एक का खाना 1500 को। दुनिया तरक्की की बात कर रही है, अगर पूरी दुनिया ने कोई ऐसा कैप्सूल बनाया हो कि एक को 1500 कर दे तो मेरे सामने लाए। और मेरे नबी जाबिर की धड़कनों को भी समझ रहे, जाबिर ने कहा नहीं कुछ भी मुंह से, इसलिए कि कहना अदब के खिलाफ था। अरे सही है साहब, अपने साथ 5 लोगों को ले आए तो क्या कमेटी वाले ये कहेंगे हजरत आप क्यों ले आए? अब नहीं कह रहे, अदब की वजह से खामोश है, अदब। लेकिन नबी दिल की बातों को भी समझते हैं, जबान ना बोले, नबी दिल की जबान को भी समझते हैं। कहा जाबिर परेशान,